हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गो लैंग्वेज के यानी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वाराइडिक इनपुट पैरामीटर। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकता है भाई, वाराइडिक ऐसा ही कुछ है, मतलब इसको आप समझ सकते हो जैसे जावास्क्रिप्ट में रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं ना वो, तो मैं यहाँ पर वही बोलने वाला हूँ क्योंकि भाई थोड़ा प्रोनाउंस करने में और थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और एक जो है हम लोग ये देखने वाले कि कैसे हम लोग फंक्शन में नेम्ड या ऑप्शनल पैरामीटर कैसे हम लोग पास कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ गो लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। मतलब गो लैंग्वेज में ये आप नहीं कर सकते। जैसे जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट में मान के चलते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और उसमें एक्स और वाई जा रहा है इस तरीके से, तो आप यहाँ पर ना ऑप्शन मतलब कि डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हो, या फिर ऑप्शनल भी मतलब कि उसमें रहता है कि आप नहीं भी पास करोगे डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे टाइप स्क्रिप्ट में होता है ना कि ऑप्शनल आप बना सकते हो उसको कि भाई वो पास उसमें वैल्यू करे या ना करे। तुम लोग यहाँ पर वो देने वाले कि भाई और नेम्ड मतलब कि डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, सॉरी डिफॉल्ट वैल्यू तो फंक्शन के अंदर सेट करेंगे क्योंकि फंक्शन के पैरामीटर में नहीं देता जो कि जावास्क्रिप्ट में मिल जाता है आपको। लेकिन कंपेरिजन वीडियो नहीं कि भाई कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना कि उस लैंग्वेज में तो इसमें नहीं, उस तरह का बात है। और नेम्ड पैरामीटर, तो नेम्ड में क्या है कि आपको यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर नहीं मिलता, जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेज में होता है ना कि जब आप कॉल करते हो, पाइथन में शायद होता है मेरे हिसाब से, मैंने देखा था। टाइप स्क्रिप्ट में भी है शायद, श्योर नहीं हो कि बहुत पहले ट्राई किया था, मतलब सीखा था और फिर एंगुलर वगैरह में यूज़ किया था, तो फिलहाल अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें भी होता है कहीं ना कहीं कि भाई आप पैरामीटर जैसे पास कर रहे हो एक्स और वाई है ना, तो आपको सीरियल वाई वैल्यू पास करना पड़ेगा। लेकिन एक जैसे पाइथन या बहुत सारे में जहाँ तक लग रहा है कि है कि भाई आप ना पहले y का वैल्यू पास कर सकते हो फिर दूसरा x का, तो वो कैसे आपको नेम देना पड़ता है कि भाई जैसे y इक्वल्स टू, मतलब कुछ होता है कि ऑब्जेक्ट फॉर्म या इस तरीके फॉर्म में लिखते हैं y10 और x इस तरीके से, मतलब ये ऐसा कुछ है जो कि इस तरह कुछ आपको नहीं मिलेगा गो लैंग्वेज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले। पहला काफ़ी कमाल का फीचर है जो कि भाई जिसको वाराइडिक या ऐसे ही कुछ बोलते हैं, इसको हम लोग रेस्ट ऑपरेटर बोल सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं दोनों फीचर को। और क्योंकि अब ये दोनों फीचर भी एक दूसरे से, दोनों जो टॉपिक है, फीचर नहीं दोनों टॉपिक है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि भाई दोनों टॉपिक को वीडियो में कवर किया जा सकता है इसलिए मैंने एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक को कवर कर लिया, ठीक है। पहला जो टॉपिक है भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको जावास्क्रिप्ट में पता है कि भाई रेस्ट ऑपरेटर या जो भी स्प्लिट ऑपरेटर बोलते हैं वो है। तो आपको ये चीज़ ना और ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये क्या, ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आपको लगा अच्छा ऐसे जाता है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ होगा, ठीक है। ठीक है ना, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा आपको मजा आएगा सीखने में, वरना सिंपल अगर ABCD कुछ भी दिखा दे तो उससे बस तो दिमाग में बैठे उसमें कुछ याद नहीं हुआ, ठीक है, जब तक आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले कि बेसिक प्रोग्राम उसको रन करते हैं, इसमें प्रिंट होने वाला है हेलो सुब्रतो विश्वास, यानी मेरा नाम यहाँ प्रिंट होगा, ठीक है। तो गो रन यहाँ पे रन करते हैं, गो रन मेन डॉट गो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई, गो रन मेन डॉट गो, ठीक है। हेलो सुब्रतो विश्वास यहाँ रन हो गया, सिंपल है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, मतलब पहले से ही पता था सही है लेकिन फिर भी ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या भाई क्या था, वाराइडिक या वेराइडिक पता नहीं भाई, थोड़ा सा मतलब मेरे को लगा कि भाई स्पेनिश या फ्रेंच लैंग्वेज है क्या, मतलब ये वर्ड सुन के, ठीक है। तो कैसे हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल इससे मतलब इस फीचर को यूज़ करके बना सकते हैं। अब मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट, एक क्लास है, एक स्कूल है जिसका स्टूडेंट बहुत सारा है और उसमें ना उसका मार्क्स को ऐड करना है। भाई कोई स्टूडेंट का अगर मार्क्स ऐड करते हैं तो एक सब्जेक्ट होता नहीं है, 5 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट होता है ना। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, एकदम परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं भाई, अभी दिमाग में मेरे आया। तो क्या करते हैं कि भाई जब मार्क्स ऐड करना तो तब नॉर्मली भी कर सकते हो, पहले नॉर्मल तरीके से ताकि समझ में कंपैरिजन वो हो ना, मतलब जब आपको दोनों सेम लगेगा तो फिर सवाल दिमाग में आना चाहिए ना भाई जब दोनों सेम है फिर दोनों का क्यों, मतलब दोनों को क्यों बनाया गया, फिर क्यों इस फीचर को लाया गया, कुछ अंतर होगा तभी ना, और उसी अंतर को हम लोग इस वीडियो में पकड़ेंगे समझेंगे, ठीक है। तो चलो बनाते हैं पहले एक फंक्शन, पहले बेसिक देख लेते हैं। तो एक ऐड मार्क्स करके फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ऐड मार्क्स इस तरीके से। अब हम लोग सब भूल जाते हैं अभी कुछ देर के लिए कि ये जो वेराइडिक या फिर रेस्ट ऑपरेटर बोल के फीचर ये कुछ एग्जिस्ट करता भी है, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मान लो 5 सब्जेक्ट है किसी क्लास 1 से लेकर 5 तक का, एक स्कूल है जिसमें कि 1 से लेकर 12 तक क्लास है, तो 1 से लेकर 5 क्लास तक 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। सब क्लास का मतलब होता है ना क्लास 1 2 3 4 का, मान लो 5 सब्जेक्ट है सब क्लास का, ठीक है। तो किसी भी क्लास का भी हम लोग पकड़ेंगे, कोई इससे मतलब नहीं है। तो 5 सब्जेक्ट है तो भाई 5 सब्जेक्ट यानी 5 मार्क्स यानी 5 इंटीजर हमें मिलने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीपल कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि A, B, C, D, E, ठीक है। और क्योंकि सबका टाइप इंटीजर लेते हैं, ठीक है, इंटीजर और रिटर्न भी इंटीजर करेगा यानी ऐड करके और रिटर्न कर देते हैं, सिंपल है। A + B + C + D + E, बहुत ही सिंपल है भाई, यहाँ पर कुछ रॉकेट साइंस नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे भाई सुब्रतो समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया तुम, मतलब बहुत बड़ा कोडिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिक समझ में आ गया। एक फंक्शन है ऐड मार्क्स बोल के हमने डिफाइन किया जिसमें कि 5 हमें वैल्यू यानी आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, जिसमें कि सब एक वैल्यू एक वेरिएबल में चल जाएगा, A में एक जगह, B में एक जगह, C में एक जगह, D में एक जगह, E में एक जगह, यानी 5 वेरिएबल है। और फिर हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, सबको ऐड करके रिटर्न कर दे रहे हैं इंटीजर फॉर्म में, रिटर्न टाइप इंटीजर है, ठीक है, सिंपल है। तो सीधा यहाँ पर कॉल करते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा सही लगे। तो यहाँ पर ऐड मार्क्स लिखते हैं और यहाँ पर सिंपली पास कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं 10 20 30 40 50 बेसिक देते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं।
बहुत ही सिंपल देते हैं और इसको रन करते हैं, तो भाई इन 5 सब्जेक्ट का जो है मार्क्स ऐड होकर आ जाएगा, सिंपल है भाई, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है भाई बताओ, ठीक है, प्रॉब्लम देखो कहाँ है, प्रॉब्लम अभी तक कुछ हुआ नहीं, प्रॉब्लम अभी हम लोग समझते हैं। मान लो कि भाई 5 क्लास से यानी 6 क्लास से 1 से लेकर 5 क्लास तक 5 सब्जेक्ट है हर एक क्लास का, ठीक है, लेकिन मान लो 6 से लेकर 8 क्लास तक, और ये रियल वर्ल्ड है, ऐसा नहीं कि मैं खुद से बना रहा हूँ कि मान लो, ऐसा होता ही है कि जो जैसे जब हायर क्लास में आता है ना सब्जेक्ट बढ़ जाता है, जैसे कि हम लोग का था भाई कि क्लास 8 में जाने का 7 में जाने का 3 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी ये हो गया 3 सब्जेक्ट हो गया। इससे पहले एक ही था, ईवीएस बोल के होता था, पता नहीं है भाई, याद नहीं है, तो है ना, तो भाई वो 3 बढ़ गया ना। अब भाई इसमें तुम कैसे करोगे, मान लो कि क्लास 8 से लेकर 10 तक का अगर ज़्यादा सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है मान के चलो, या 8 सब्जेक्ट है, तुम भाई फिर एक और फंक्शन बनाओगे, ठीक है, क्योंकि गो लैंग्वेज में स्ट्रिक्ट है कि जितना पैरामीटर उतना पास करना, ना आप उससे ज़्यादा पास कर सकते हो ना उससे कम पास कर सकते हो। ये नहीं कि 8 डिफाइन कर दिया पैरामीटर कि 5 कर दे रहे चलो कोई चलेगा, कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ करना यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे, मतलब वो देखेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे आगे, जो नेम और ऑप्शनल पैरामीटर बोल रहा हूँ ना उसको हम लोग देखेंगे बाद में, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं टच करेगा इस टॉपिक को। लेकिन अभी के लिए तो भाई यहाँ पर 5 पैरामीटर का डिफाइन है, तो आप यहाँ पर छठा यहाँ पर एक ज़्यादा नहीं भेज सकते हो ना एक कम भेज सकते हो, आपको बराबर 5 भेजना पड़ेगा। अब मान लो 8 क्लास से लेकर 10 तक 8 सब्जेक्ट है और 12 में मान लो कि 2 सब्जेक्ट है, मान के चलो ऐसा, तो कैसे होगा, दिक्कत है भाई। तो तुमको अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा अलग अलग क्लास वाले के लिए ना, 8 से लेकर 10 तक के लिए भाई एक ग्रुप के लिए अलग फंक्शन, हाँ, और फिर फंक्शन का नाम भी तुम अलग दे सकते हैं ना, क्योंकि मार्क्स ऐड करा क्या लिखोगे, ऐड मार्क्स 1, ऐड मार्क्स 2, ऐड मार्क्स 3, कितना भद्दा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो रेस्ट ऑपरेटर वाला, उसमें क्या है ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा कि भाई उसमें तुम कितना भी पास करो उससे कोई मतलब नहीं हो, ठीक है, चाहे 100 पास करो सब्जेक्ट का मार्क्स, या 1000 पास करो, 1000 पास करो, या फिर 2000 10,000 जितना पास करो, समझ रहे हो। तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिले, चाहे 1 पास करो, 2 पास करो, चाहे 10 पास करो, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको 5 नहीं देना पड़ेगा, 5 बार नहीं लिखना पड़ेगा ABCD, सिंपली आप यहाँ पर एक ही पैरामीटर का नेम दोगे, एक ही पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन करोगे, तो कोई भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखता हूँ, ठीक है, वैल्यूज, या फिर आप मार्क्स लिख सकते हो, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा, क्योंकि भाई मार्क्स आ रहा है तो मार्क्स लिखो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज करना है, यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर जो होता है ना जावास्क्रिप्ट में जैसा बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं, तो यहाँ पर गो लैंग्वेज में आपको क्या करना है, उसी को जो इसको वेरिएडिक मतलब वेरियाडिक या पता नहीं जो भी है, ठीक है, आपको जो अपने फंक्शन डिफाइन किया ना पैरामीटर, उसका जो डेटा टाइप है, जस्ट डेटा टाइप के पहले 3 डॉट दे देना, सिंपल है। डेटा यहाँ पर आपको स्पेसिंग दिख रहा हो कि भाई स्पेस मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये मैंने कस्टमाइज किया और विजुअल स्टूडियो कोड के फॉन्ट है और बहुत सारे स्टाइलिंग थीम से, मतलब फॉन्ट से ही हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा होगा, इसलिए नहीं बहुत लोग लगेगा भाई जो लोग नहीं पता ये फॉन्ट के बारे में, है ना। जैसे नॉट इक्वल टू लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, जैसे नॉट इक्वल टू लिखो तो इस भाई नहीं हो रहा है, ये तो इस तरीके से हो जाता है, कट अच्छा लगता है देखने में, बट बहुत लोग समझ में नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता भाई ये कैसे होता है, तो वो फॉन्ट की वजह से होता है, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत सारा को मिल जाएगा गूगल पे, मतलब ट्यूटोरियल कैसे ही बनाते हैं, सिंपल एक फॉन्ट डाउनलोड करके लगाना पड़ता है फ्री में। तो बताने का ये मतलब है कि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, स्पेस मत समझ लेना, ये भाई इसका स्टाइलिंग है, सिंपली आपको डेटा टाइप से पहले ट्रिपल डॉट देना है। अब आपका हो गया काम, ठीक है। अब क्या होगा बताता हूँ, अब होगा क्या, ट्रिपल डॉट तो दे दिए, स्प्लिट ऑपरेटर या जो वेरिएडिक, अब होगा क्या, अब होगा ये जो ये मार्क्स तुमने भाई यहाँ पर डिफाइन किया हुआ ना, आपने जो मार्क्स यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन किया, तो इसमें क्या होने वाला है, देखो माउस लेके जा रहे हैं, देख रहे हो खास चीज़ यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, एरे। अगर इसको और टेक्निकली बोले तो इस स्लाइस में हमें मिलने वाला है, ठीक है। और स्लाइस एरे ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत उसका अपग्रेडेड वर्जन है स्लाइस, तो आप एरे मान लो थोड़ी देर के लिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं मानने में, ठीक है। बाद में थोड़ा टेक्निकली एकदम होता है ना, परफेक्शन के साथ बोलते हैं तो स्लाइस बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल लो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पे क्या सीन होने वाला है कि यहाँ पे ये जो मार्क्स है, ठीक है, बेसिकली आपको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप मल्टीपल वेरिएबल पास कर रहे हो और आपने एक ही पैरामीटर डिफाइन किया, तो भाई एक पैरामीटर यानी एक वेरिएबल में ये जो मार्क्स वेरिएबल पैरामीटर बनने वाला है, ठीक है, एक वेरिएबल में तो भाई 10 वैल्यू आ नहीं सकता, सिंपल सा लॉजिक है, पॉसिबल ही नहीं है किसी लैंग्वेज में, ठीक है, कि एक वेरिएबल में कैसा आ सकता है भाई, वो तभी आ सकता है जब वो एरे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ गया हो कि ये जो मार्क्स है ना ये एज ए एरे फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर 2 भी पास कर दो, 10 भी पास कर दो, 20 भी पास कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये जो मार्क्स है ये एरे फॉर्म में आएगा। तो आपने यहाँ पर कौन सा लोग नहीं है, जावास्क्रिप्ट में चल गया अपन, println करके टाइप अप करके देख सकते हो कि भाई वो ना टाइप दिखा गया है कहीं ना कहीं। तो ये क्या करता है, जब भी आप ट्रिपल डॉट दे दो डेटा टाइप से पहले, तो एक पैरामीटर आपने डिफाइन किया और इसमें वो सारा वैल्यू को एज ए स्लाइस या बोल सकते हो एज ए एरे पास करता है, नॉर्मली एरे बोल दो, थोड़ा टेक्निकली स्लाइस बोल लो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो वो पास कर देता है मल्टीपल वैल्यू, ठीक है, एरे में एज ए पास कर देता है। अब आपको यहाँ पर मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर ना एक वेर डिफाइन करते हैं, टोटल
इसका टाइप देते हैं इंटीजर। अब यहाँ पर एक इस लैंग्वेज में खास बात जो कि बहुत अच्छा लगा कि बाकी लैंग्वेज में जैसे जावास्क्रिप्ट में ले लेते हैं, ऐसा करेंगे ना वैल्यू टोटल लिखेंगे तो वैल्यू इसका अनडिफाइन होता है और हम लोग को डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ता है 0, लेकिन यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी वेरिएबल जब आप बनाते हैं ना, डिक्लेयर करते हैं तो उसका 0 वैल्यू अगर आप नहीं सेट करते यानी आप इसका कोई वैल्यू नहीं देते इस तरीके से, तो क्यों देंगे भाई, टोटल बेसिकली 100 थोड़ी रहने वाला है। लेकिन बात वही है कि अगर आप कोई भी इसका 0 वैल्यू नहीं देते हैं तो इसका मतलब कि यानी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देते, सॉरी इनिशियलाइज नहीं करते तो उसका 0 वैल्यू सेट होता है। अब इंटीजर का 0 वैल्यू क्या होता है वो मैंने डेटा टाइप वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। हर एक डेटा टाइप का अपना अपना 0 वैल्यू होता है, तो इसका जो इंटीजर है बेसिक सा लॉजिक है भाई, इसका 0 वैल्यू 0 होगा यानी नंबर गोल, ठीक है, अंडा इस तरीके जो बोलते हैं मार्क्स आता है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगा 0, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर 4 रेंज लूप चलाते हैं तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ मिलता है, एक मिलता है की, एक मिलता है वैल्यू, ठीक है। की वैल्यू मिलता है और इक्वल्स टू इस तरीके से लिखना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन शॉर्ट हैंड तरीके से इस तरीके से लिखना पड़ता है फॉर लूप में। रेंज हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रेंज और रेंज में हम लोग पास कर देंगे क्या, ये जो मार्क्स आ रहा है ना इसको, तो मार्क्स वाला जो एरे आ रहा है उसको पास कर दे रहे हैं यहाँ पर रेंज में और ये हमें रेंज एज ए हर एक बार लूप चलेगा। तो देखो एक्चुअली में हमें की तो नहीं चाहिए भाई, की यानी जो इंडेक्स चलता है 0 1 2 इस तरीके से, तो हमें तो नहीं चाहिए, तो हमें इग्नोर करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा शायद कि भाई अंडरस्कोर देके इग्नोर कर सकते हैं, सिंपल है। अभी क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, जो हर एक वैल्यू आएगा उसको ई कर दे रहे हैं, मतलब कि उसको ऐड करते जा रहे हैं और फिर रिटर्न कर देंगे वैल्यू को, सिंपल है। और सॉरी वैल्यू बोल रहा हूँ यार, टोटल को ना, अरे भाई ठीक है। अब भाई इसमें तुम 5 मार्क्स करो और या फिर 10 मार्क्स करो, देख लेते हैं, मतलब 5 मार्क्स यानी इस तरीके से, ठीक है। मान लो क्लास 8 में 8 सब्जेक्ट होता है तो मैं यहाँ पर 70 80 यानी कितना हो गया, कितना सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना, और एक देते हैं 8, भाई कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये किसी 11 12 क्लास का जहाँ पर भाई 3 ही सब्जेक्ट है, तो आप इजीली इसको फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हो कितना सही है। आप इसको इस तरीके से इसका मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये इसका एकदम परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जहाँ पर आप जो रेस्ट ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं, जो इसको वेरिएडिक इनपुट पैरामीटर्स बोलते हैं, ये फीचर का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर एक लॉजिक है, एक यूज़ केस आता है जो कि समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिकली नंबर पास करते रहे कि भाई 5 यहाँ पे जितना ही पास करें, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन ये कि ध्यान देना, जो भी मैंने बोला अभी कि जो भी हम लोग नंबर पास करते हैं ना, कॉमा सेपरेटेड इस तरीके से फंक्शन कॉल जो कर रहे हैं, जो नंबर पास कर रहे हैं उसको क्या करता है, ये एज ए एरे फॉर्म में इसमें से सेट करता है, क्योंकि माउस भी लेके जाओगे तो दिखेगा इसका टाइप जो है तुमको इस तरीके से एरे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस फंक्शन में एरे ही पास करें तब क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आप नंबर पास करते हो इसको, क्योंकि एक वेरिएबल मार्क्स में तो स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए क्या करता है इसको एरे में, ऐसे ये एरे बन जाता है और एरे फॉर्म में इसमें मतलब एरे फॉर्मेट में इसमें स्टोर होता है मार्क्स में। चलो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ बेसिक नंबर है तो बेसिक नंबर को आप एरे बना सकते हो, लेकिन जो पहले से एरे उसको तुम एरे कैसे बनाओगे, ठीक है, वो निस्टेड वाला दिमाग में आ गया, ठीक है भाई, वो ना निस्टेड होगा, लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं है। तो यहाँ पर आपको एरर आ जाएगा, जैसे कि मान लो कि हम लोग के पास एक वेरिएबल है कि भाई स्टूडेंट 1 करके ये है, स्टूडेंट 1 करके शॉर्ट एंड तरीका अपनाते हैं और यहाँ पर एक स्लाइस क्रिएट करते हैं इस तरीके से, जिसका टाइप इंटीजर होगा। इसमें मान लो 5 सब्जेक्ट है, 10 20 30 40 50 इस तरीके से, ठीक है। और मान लो कि हमें ऐड करना है, तो इस ऐड मार्क्स में हम लोग पास कर देते हैं भाई सिंपल स्टूडेंट 1 को, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया जो मैं बताने वाला था, स्टूडेंट इस तरीके से मैं एंटर प्रेस करूँगा फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो एरर आ रहा है क्योंकि भाई ये एरे ही पास करो, तो भाई ये एरे को फिर कैसे एरे में कन्वर्ट करेगा, मतलब नंबर था, जैसे यहाँ नंबर जा रहा था 10 20 30 40, तो ये सिंपली एरे बना देता था कुछ इस तरीके से कि इधर से स्क्वायर ब्रैकेट मतलब इंटरनली वो एरे में कन्वर्ट कर दे रहा था, इधर से, ठीक है, कर दे रहा था इंटरनली, और वो एक वेरिएबल में रख दे रहा था। लेकिन भाई तो जब तुम एरे पास कर रहे हो तो फिर वो एरे को कैसे एरे कन्वर्ट करेगा, वो तो ऑलरेडी एरे पास करो, यानी ऑलरेडी स्लाइस, अगर टेक्निकली बोले क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर नहीं दिया तो उसको स्लाइस बोलेंगे, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी चलो आप एरे ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है, मानने में कोई दिक्कत नहीं, को पैसा नहीं खर्च हो रहा है, ठीक है, जो भी है स्लाइस, ठीक है। तो इस स्लाइस को जो पास कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइस है, तो भाई वो स्लाइस में कैसे स्लाइस को कन्वर्ट करेगा, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको इस केस में क्या करना होगा, इस एक्सेप्शन केस में आपको उस स्लाइस जो पास करो ना एज ए वेरिएबल या फिर डायरेक्टली ही पास करो, मैं वो भी दिखाऊंगा डायरेक्टली, सेम ही तरीका है। आपको उसके यहाँ पर ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, और आपको याद रखना है कि जब हम लोग ट्रिपल डॉट यूज़ करते हैं डेटा टाइप से पहले करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे जब पास करेंगे ना डेटा टाइप के बाद ट्रिपल डॉट देंगे, सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसको डायरेक्ट भी करना चाह रहे थे, यानी क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा, इसको मान लो यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हटाते हैं। आप मान लो डायरेक्ट भी अगर हम लोग इसको करते हैं, हो सकता है ऑटो फॉर्मेट हो जाए, नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ट्रिपल डॉट इस तरीके से दे देना, सिंपल है भाई, ठीक है। आप चाहे वैसे रन कराओ ऐसे रन कराओ, दोनों तरीके से वो रन कर जाएगा। तो आपको सिंपली अगर स्लाइस पास कर रहे हो और जिसमें कि ये यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उस वक्त आपको ट्रिपल डॉट दे देना है उस स्लाइस के बाद। अब नॉर्मली पास करो तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपको कुछ देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ये रिजल्ट आ गया 150 150, ठीक है, दोनों का वैल्यू भी सेम है ना, 10 20 30 40 50, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि भाई जो वेरिएडिक है, वेरियाडिक या वेरिएडिक जो भी है भाई, इनपुट पैरामीटर क्या है, या फिर बोल सकते हो जो जावास्क्रिप्ट के हिसाब से अगर बोल लो कि भाई रेस्ट ऑपरेटर बोल सकते हो, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा और आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी सब चीज़ समझा हुआ है, मतलब तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ नया नहीं लगेगा भाई, ये कुछ नया है, लेकिन अच्छा लगेगा कि चलो वहाँ भी है तो यहाँ भी है, ठीक है, और आपको यूज टू लगेगा कि हाँ इसको तो हमने यूज़ करके रखा हुआ है भाई, रिएक्ट जेएस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रॉप्स पास करने में, तो आपको लगेगा कि ठीक है रिलेटेबल चीज़ लगेगा, और कहने कि वही फ्लेवर भी यहाँ पर दे रहा है, ऐसा नहीं कुछ अलग ये जादू कर दे रहा है कि भाई नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसी तरीके से आपको यहाँ पर इसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई मेरे की नेम्ड और ऑप्शनल पैरामीटर के बारे में, कि फंक्शन में ये चीज़ आपको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो आपको ये ना इसका सॉल्यूशन आपको स्टैक ओवरफ्लो में मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सेम टू सेम वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे ना मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो टाइप स्टूडेंट देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी समझेंगे, देखो तो बेसिकली क्या सीन है यहाँ पर, पहले डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपको अजीब लगेगा भाई ये पहले क्या कर रहे हैं, ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं भाई क्या हो रहा है। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है जो ना स्टूडेंट का डिटेल्स को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है, तो फंक्शन एक क्रिएट करता है सबसे पहले डिस्प्ले, और ये ना 3 चीज़ें लेता है। मान लो कि भाई क्या बोल सकते हो कि भाई स्टूडेंट का आईडी लेता है, नेम लेता है और एड्रेस लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं नेम या फिर आईडी, सबसे पहले आईडी देता है, आईडी जिसका टाइप इंटीजर होगा, नेम जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा, नेम और एड्रेस स्ट्रिंग हो, तो इस तरीके से मल्टीपल सेम होता है ना, तो आप यहाँ पर इस तरीके से कॉमा देकर और फिर स्ट्रिंग लिख सकते हो, ठीक है, सही रहेगा। और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं fmt.println स्टूडेंट आईडी इस तरीके से, और यहाँ पे स्पेस नहीं देना, आपको ऑटोमेटिक ऐड कर देता है क्योंकि println फंक्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आईडी दे देते हैं और यहाँ पर ना ये उसको 3 बार पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट नेम और यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट एड्रेस, ठीक हो गया। और यहाँ पे नेम लिख देते हैं भाई, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कुछ रॉकेट साइंस या कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो भाई, सुब्रत, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को अगर यहाँ से कॉल करते हैं भाई, ठीक है, और इसमें आईडी पास करते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ 1111 और उसका नेम, जैसे हम अपना नाम यहाँ पर दे दे रहे हैं सुब्रत विश्वास, ठीक है, हम अपना नाम यहाँ पर दे दिए, और यहाँ पर जो है इसके बाद लास्ट में हम अपना एड्रेस दे रहे हैं, जैसे हम देते हैं रांची झारखंड, ठीक है, रांची झारखंड, ये हो गया। तो अगर इसको कॉल करें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं कि भाई ये फंक्शन काम नहीं करेगा या फिर कुछ गलत है इसमें, सब कुछ सही है, ठीक है, कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला आपको फॉलो दिखता होगा रूल कि भाई जितना आपको पैरामीटर आपने डिफाइन किया आपको उतना ही पास करना आर्गूमेंट, ना आप एक ज़्यादा पास कर सकते हैं ना एक आप कम पास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं पास कर सकते हैं, कुछ भी रैंडम इस तरीके से एरर आ जाएगा, देखो, ठीक है। टू मैनी आर्गूमेंट्स इन कॉल टू डिस्प्ले, बोल रहा है भाई बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हमने पास कर दिया, ठीक है, या फिर आप अगर कम भी कर देंगे ना तो यहाँ पर वो भी एरर आ जाएगा, जैसे कि इसको ठीक पहले कर लेते हैं और ना एक कम कर देते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाएगा इस तरीके से, माउस लेके जाओ, नॉट इनफ आर्गूमेंट, यानी जितना चाहिए आपने उतना दिया नहीं, तो नॉट इनफ आर्गूमेंट इन कॉल टू डिस्प्ले, तो बोल रहा है कि भाई कॉल डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए इनफ आर्गूमेंट नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे वो बना सकते हैं कि मान लो ऑप्शनल हो जाए कि कुछ चीज़ें, ठीक है, तो उसके लिए बस एक ही चीज़ है जो आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो कि आपको स्टैक ओवरफ्लो के सॉल्यूशन में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कि उसके लिए आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्यों, क्योंकि भाई देखो स्ट्रक्चर में ही ऐसा कुछ फील्ड बना सकते हैं, स्ट्रक्चर में हम लोग कस्टम फील्ड देते हैं ना, तो उसी में पॉसिबल है खाली, देखो कैसे। तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्ट, आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है, स्ट्रक्ट नहीं भाई, सी लैंग्वेज याद आ गया अचानक से, टाइप लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सब लैंग्वेज है ना, तो भाई दिमाग में वो सारा बैठा हुआ, तो थोड़ा सा मिक्स होकर आ जाता है स्टूडेंट, और फिर स्ट्रक्ट कीवर्ड देना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देना 3 फील्ड, क्योंकि हमारे पास है आईडी, नेम और एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आईडी इसका टाइप इंटीजर होगा, और नेम होगा इसका टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पे एड्रेस इसका टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, ये। और यहाँ पे ना शायद ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मल्टीपल है ना तो शायद ना आप यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो, जैसे नेम कॉमा एड्रेस, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही मतलब फंक्शन के केस में भी और यहाँ स्ट्रक्चर केस में ये फॉर्मेटिंग ना ये स्टाइल चलता है, ठीक है, तो आपको जो सही लगे। तो ये हो गया। तो भाई अभी क्या करना, अभी अपने को देखो, अभी अपने को क्या करेंगे इस फंक्शन में ना, फंक्शन का जो यहाँ पर टाइप है कि भाई ये क्या लेता है पैरामीटर में, तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्या लेगा, ये स्ट्रक्चर टाइप लेगा, यानी स्टूडेंट को हम लोग एज अ टाइप ले रहे हैं। तो ABCD कुछ भी लो, उसका एक इंस्टेंस होता है ना, कि भाई सीधा स्टूडेंट नहीं लिख सकते ना, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, क्लास को ना तो आप डायरेक्टली क्लास को थोड़ी मतलब यूज़ करते हो, मतलब क्लास से नया ऑब्जेक्ट बनाते हो और जैसे लिखते हैं ना स्टूडेंट 1 = न्यू स्टूडेंट, और फिर आप कॉल करते हो ना, तो यहाँ पर आपको उसका एक इंस्टेंस टाइप से उसका एक क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस लिखते हैं या ABCD कुछ भी लिख दो, और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, यानी उसका टाइप हमने देना है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि ID, तो फिर लिखते हैं इंट, लिखते हैं ना फंक्शन में, तो आपने पहले लिखा कि उसका वेरिएबल टाइप से और उसका अपने टाइप सेट कर दिया, ठीक है। तो अब क्योंकि स्ट्रक्चर टाइप है और इसमें आईडी, नेम और एड्रेस है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे is.id
इस डॉट आई डी। अब इस मतलब इस कुछ नहीं है, लेकिन जो पास हो गया ना ऐसे इसमें, तो वो होगा, वो इसका जगह बैठ जाएगा। ठीक, समझ रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब कैसे ये फायदा करता है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बस इसको इस तरीके से नहीं, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर पास करना है ना, क्योंकि यहाँ देखो ना स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का पास करना था, हमें लिखना होगा स्टूडेंट इस तरीके से, स्टूडेंट और करली ब्रैकेट से देके उसके अंदर भेजना होगा। सब कुछ सही है। अगर रन करते हैं तो फिर आपको वही सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर भी, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई दोनों में फिर अंतर क्या, क्यों इतना फालतू मेहनत करेंगे और क्या फायदा है। ठीक है, तो चलो फायदा के बारे में बात कर लेते हैं, क्या फायदा। अब यहाँ पर ना आप यहाँ पर पहला चीज़ तो एक फ़ायदा ये है कि आप नेम्ड पैरामीटर मतलब भेज सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर सीरियल वाइज भेजना था, पहले था ना कि पहले आईडी भेजना होगा, फिर आपको नेम, फिर एड्रेस। आप अगर घुमा फिरा देते हैं बेसिक फंक्शन में, ठीक है, तो फिर वो नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर आप घुमा सकते हो। वो कैसे देखो मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल। उसके लिए आपको नेम्ड यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे कि मैं दे रहा हूँ, मेरे को पहले एड्रेस देना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एड्रेस इस तरीके से, और मैं जैसे दे रहा हूँ रांची, या फिर जैसे रामगढ़ झारखंड। ठीक है, और फिर मान लो मेरे को आईडी, पहले तो मेरे को आईडी सेकंड में देना, तो मैं आईडी लिखूंगा और यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो आप आगे पीछे भी घुमा के यहाँ पर इजीली यहाँ पर दे सकते हो कुछ भी फंक्शन के वैल्यू। ठीक है, और फिर मैं लास्ट में देना चाहता हूँ जैसे नेम, जबकि उसमें पॉसिबल नहीं था, उसमें एक मतलब एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में देना, ना आगे पीछे कर सकते हो, ना ही एक बढ़ा सकते हो, ना एक घटा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप घुमा भी फिरा भी सकते हो कि पहले आईडी दे दिए, फिर नेम दे दिए, फिर एड्रेस दे दिया, पहले एड्रेस दे दिया, फिर नेम दे दिया, कुछ भी। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी ये रन कर जाएगा। चलो देख लेते हैं एक बार, क्लीन करते हैं स्क्रीन को और एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखो आ गया ना सब कुछ सही से। ठीक है, अब यहाँ पर एक मान लो कुछ ऑप्शनल अगर चाहते कि हमें नहीं देना, ठीक है, सिर्फ आईडी देना और एड्रेस, हमें एड्रेस नहीं देना है। ठीक है, एड्रेस अगर नहीं देते यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया, ठीक है, तो क्या होगा भाई, कुछ एरर आ जाएगा। एरर नहीं आएगा यहाँ पर, ये भी एक फायदा कि एरर नहीं आएगा। क्या होगा मैं बताता हूँ, थोड़ा मतलब सोचो क्या होगा। तो देखो तुमने जब तुम भाई कोई चीज़ का वैल्यू को स्ट्रक्चर में वैल्यू का किसी भी फील्ड का वैल्यू नहीं देते हो, तो क्या होता है, उसका जो जीरो वैल्यू होता है ना उसके साथ वो इनिशियलाइज हो जाता है। यानी आपने यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया तो एड्रेस का टाइप का स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का जीरो वैल्यू क्या होगा भाई, एम्प्टी स्ट्रिंग, जो कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग नहीं बोलते नल। ठीक है, समझ लो वही एम्प्टी स्ट्रिंग, डबल कोट कुछ नहीं उसके अंदर। ठीक है, वो आ जाएगा। तो अभी हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन किए, और भाई थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी, क्योंकि भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उतना भी मतलब हार्डवेयर मेरा ये नहीं है कि भाई एक बार में मतलब एकदम चल रहा है, लैग होता है कभी कभी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भाई। हाँ, तो भाई मेरे ये देखो आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी यहाँ पर आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, लेकिन एड्रेस में एम्प्टी आया। लेकिन यहाँ पर अब बोलोगे भाई सुबह तो तुम दिखा दो एम्प्टी स्ट्रिंग को भी दिखा दो। चलो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रिंट एलियन की जगह अगर प्रिंट एफ कर देते हैं ना, और यहाँ पे %s कर देते हैं, यानी कि वो वैल्यू आ गया, एड्रेस आएगा। और क्योंकि हमने एड्रेस को एम्प्टी छोड़ा, देखना भी डबल कोट एम्प्टी में आएगा, नहीं %s नहीं, %v और उसका पहले हैश। ठीक है, ऐसे में भी नहीं दिखेगा तुमको, अब दिखेगा एक्चुअल जो गो लैंग्वेज का फॉर्मेट में वो दिखाएगा तुमको कि एक्चुअल जो कोडिंग फॉर्मेट है ना, ये देखो दिख गया। तो ये ऐसा नहीं कि हर केस में ऐसा अगर आप आईडी को भी एम्प्टी छोड़ दोगे तो थोड़ी यहाँ डबल कोट आएगा, उसका जीरो आएगा वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आईडी का टाइप क्या है, आईडी अपने दिया नहीं होगा, जैसे यहाँ पर नहीं देता आईडी। ठीक है, और आईडी अपने दिया नहीं होगा। अगर इसका भी कर देते हैं आईडी का प्रिंट यहाँ पे, और यहाँ ना कर देते हैं %#v, और फिर तो अब क्या आएगा भाई, आईडी अपने दिया नहीं, सिर्फ नेम दिया। ठीक है, तो आईडी का टाइप क्या है, इंटीजर, और इंटीजर का जीरो वैल्यू क्या होता है, जीरो, यानी जो नंबर एक्चुअल जीरो होता है वो आएगा। और एड्रेस का इस तरह से डबल कोट आएगा। ये तो जीरो आ रहा है ना, तो यहाँ पर अपने नेक्स्ट लाइन दे देना है, ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी मतलब काम चलाओ टाइप से काम कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा लगना चाहिए। ये देखो, ठीक है, तो इस तरीके से तो आप यहाँ पर ऑप्शनल वाला भी कर सकते हो। और आप अपने कुछ भी नहीं पास करा तो आप मतलब पूरे एम्प्टी भी इस तरीके से जो है, अब नेम नहीं पास करा और कुछ भी नहीं इस तरीके से पास कर रहे हो, तो भाई सबका वही जीरो वैल्यू दिख जाएगा, यानी नेम का भी स्ट्रिंग का एम्प्टी है। ठीक है, इस तरीके से इसका भी अगर फॉर्मेटिंग करते तो यहाँ पर डबल कोट आता। तो भाई कहीं ना कहीं ये एक आप एक तरह से दे सकते हो कि भाई यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस है। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग फंक्शन मतलब क्यों ही बनाएंगे अगर उसमें कुछ पास नहीं करना हो, कोई लॉजिक थोड़ी बनता। अगर भाई तुम डिस्प्ले फंक्शन बना रहे हो तो ऑब्वियसली तुम उसमें पास कराओगे, डिस्प्ले करवाने के लिए तो पास करवाओगे, और इसलिए तुमने पैरामीटर डिफाइन किया। अब कोई पागल थोड़ी है कि बस उसमें कुछ पास नहीं करवाएगा। ठीक है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन एक होता ना कि भाई देखते हैं कि कैसे क्या पॉसिबिलिटी होता है ना, एक होता है ना पजल टाइप से जो दिमाग में चलता है कि भाई इसका देखते हैं क्या कोई पॉसिबिलिटी है। तो अब इस तरीके से इसका एक पॉसिबल मतलब सॉल्यूशन एक ये है, क्योंकि इसमें कोई इस तरह का फीचर नहीं है, जैसे जावास्क्रिप्ट में मिल जाता है, टाइपस्क्रिप्ट में मिल जाता है, पाइथन में आपको मिल जाता है ये चीज़ ना, नेम्ड और ऑप्शनल पैरामीटर। तो आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरह का आपको इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो भाई मेरा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई वेरिएडिक या फिर जो भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ इस वर्ड को, तो मैं रेस्ट ऑपरेटर ही बोल रहा हूँ। तो रेस्ट ऑपरेटर और नेम्ड और ऑप्शनल पैरामीटर कैसा यूज़ कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, जो भी है, मतलब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अगर ये वीडियो। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन को डाउट क्लियर कर सकते हैं, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे आप अपना क्वेश्चन या फिर डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।